Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Zahid. Today our topic is plant tissue culture. आज हम आपको बताएंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है IPK कॉटस्लीपन जर्मनी में, और मैं यहाँ पे टिश्यू कल्चर पे काम कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर। Plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, plant tissues, or plant organs under sterile conditions on a nutrient culture medium of known composition. तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स का एक मजमुआ है, और जिसको हम यूज़ करते हुए प्लांट के सेल्स को, प्लांट के टिश्यूज़ को या प्लांट के किसी ऑर्गन को स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल इन्वायरमेंट में किसी भी नॉन कंपोजिशन के न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर हम उसको ग्रो कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्लांट कल्चर जो है उसमें आप किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, लीफ, स्टेम को या किसी मेरिस्टेम को, एम्ब्रियो को यूज़ करके किसी भी नॉन कंपोजिशन के मीडियम के ऊपर उसको ग्रो करके मुकम्मल प्लांट बना सकते हैं। Plant tissue culture is widely used to produce clones of plant in a method known as micropropagation. तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ है इस टिश्यू कल्चर का वो प्लांट्स के क्लोन्स प्रोड्यूस करना, कि एक प्लांट है और आप उस प्लांट के उसी जैसे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इस टिश्यू कल्चर के ज़रिए, एक मेथड है जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू आप उस प्लांट के उसी जैसे क्लोन्स, उसी जैसे प्लांट्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टार्ट किया। तो सबसे पहला नाम आता है हार्बर लैंड। हार्बर लैंड जो है एक जर्मन बोटनिस्ट हैं और इन्होंने 1902 में इन विट्रो सेल कल्चर के कंसेप्ट को डेवलप किया। उसके बाद नाम आता है फोक्सकूग का। फोक्सकूग ने 1955 में साइटोकाइनेंस को डिस्कवर किया। साइटोकाइनेंस जो कि हार्मोन्स हैं, और उनमें एक हार्मोन है काइनेटिन। काइनेटिन जो है ये सेल डिवीजन फैक्टर है कि इसको यूज करते हुए सेल डिवाइड हो सकता है। और 1957 में स्कूग और उसके कलीग मिलर ने शूट और रूट इनिशिएशन को प्रेडिक्ट किया। इसके बाद नाम आता है टोशियो मोराशिक। टोशियो मोराशिक जो है वो स्कूग का ही स्टूडेंट था और उसने फ्रूट प्लांट्स के कुछ स्पीशीज को इन विट्रो प्रोपेगेट करने के मेथड्स को डेवलप किया, और उसने ऐसा मीडिया बनाया जिसको मोराशिक एंड स्कूग मीडिया के नाम से जाना जाता है, और इसको MS मीडिया भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मीडिया है वो मोराशिक एंड स्कूग मीडिया कहलाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी बेसिक मेथडोलॉजी है जो टिश्यू कल्चर में यूज होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया। कि टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना पड़ता है जिसकी कंपोजिशन नोन होती है। उसके बाद जो
बेसिक स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट वो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का जिसको आपने एक्सरसाइज करके टिश्यू कल्चर में यूज करना होता है, जैसा कि लीफ, स्टेम, एम्ब्रियो, सीड, रूट वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक्सप्लांट की स्टरलाइजेशन है कि आपने उस एक्सप्लांट को जो आपने किसी भी प्लांट से लिया है उसमें जो जर्म्स हैं, उस पर जो फंगस है, बैक्टीरिया है, उसको आप स्टरलाइज करें ताकि वो जर्म फ्री हो जाए। इस स्टेप के बाद आपने एक्सप्लांट को, जो एक्सप्लांट हमने लिया था वो रूट की शक्ल में है या एम्ब्रियो की शक्ल में है या लीफ की शक्ल में है, तो उसको स्टरलाइज करने के बाद अब हम उस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करेंगे या उसको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। इनोकुलेशन के बाद जो स्टेप आता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में उस एक्सप्लांट को उस मीडियम के ऊपर 2 to 4 वीक्स के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं ताकि वो उसमें कैल्शियम डेवलप हो। और इस इंक्यूबेशन के बाद जो नेक्स्ट मरला आता है वो आता है रिजनरेशन का। इस मरले में, इस स्टेप पे जो कैलस से प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हार्डनिंग का, कि अब उन प्लांट्स को जो बन चुके हैं, जो इन विट्रो ग्रो हो रहे हैं और जो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हैं, तो उन प्लांट्स को हम वहां से निकाल कर किसी पॉटिंग मिक्सचर में लगाएंगे। इस टेक्निक को कहते हैं हार्डनिंग, के नेचुरल इन्वायरमेंट में जाने से पहले उसको एक्लिमेटाइज किया जाए ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो लास्ट जो स्टेप है वो ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट्स टू ग्रीन हाउस। जो प्लांट्स हार्ड हो चुके हैं, जो एक्लिमेटाइज हो चुके हैं, तो उनको अब हम ग्रीन हाउस में नेचुरल कंडीशन में शिफ्ट कर देंगे और इस तरह न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि टिश्यू कल्चर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है प्लांट मटेरियल, कि जिस प्लांट का आपने टिश्यू कल्चर करना है उसका मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मीन उसके सीड्स, उसके एम्ब्रियोज, उसके लीव्स, जब वो पूरे का पूरा प्लांट आपके पास मौजूद हो तभी टिश्यू कल्चर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है इक्विपमेंट्स और ग्लासवेयर्स की। आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इसमें फोरसेप्स हैं, नीडल्स हैं, पेट्री डिशेस हैं, जार्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एसेप्टिक कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशंस हों जो जर्म फ्री कंडीशंस हों, कि ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी जर्म्स आपके सेल्स, आपके टिश्यूज में इंटर ना हो सके और उसको खराब ना कर सके। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, कि टिश्यू कल्चर जो लैब है उसमें वॉशिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, कि आपने अपने ग्लासवेयर्स को, अपने इक्विपमेंट्स को वॉश करना होता है, उनको फिर आपने अपने मीडियाज को स्टोर करना होता है, तो ये फैसिलिटी भी बेसिक रिक्वायरमेंट में आती है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टरलाइजेशन रूम, कि आपके पास स्टरलाइज करने के लिए रूम्स होने चाहिए ताकि आप अपने मीडिया को, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने ग्लासवेयर्स को जर्म फ्री कर सकें, उनको स्टरलाइज कर सकें। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट मीडिया। ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर प्लांट टिश्यू कल्चर नामुमकिन है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर रूम, कि आपके पास ट्रांसफर रूम्स होने चाहिए, ऐसे रूम्स जिनमें आप अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं, उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सके और उनको वहाँ पे रखा जा सके। और लास्ट वन इज
कल्चर रूम्स और इंक्यूबेटर्स। आपके पास जो रूम्स हैं, कल्चर रूम्स, जिनमें आपने कल्चरिंग करनी होती है और जिनमें आपने अपने प्लांट्स रखने होते हैं काफ़ी देर तक, वो रूम्स भी आपको चाहिए। ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर की मेन टाइप्स कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की, लेकिन यहाँ पे हमने 4 टाइप्स को मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो टाइप है वो एम्ब्रियो कल्चर है। इस एम्ब्रियो कल्चर में हम किसी भी प्लांट का एम्ब्रियो लेते हैं और उस एम्ब्रियो को मीडियम के ऊपर इंक्यूबेट करते हैं, इनोकुलेट करते हैं और फिर उसी एम्ब्रियो से न्यू प्लांट डेवलप होता है। नंबर 2 पे आता है ऑर्गन कल्चर। इस टाइप में हम प्लांट का एक खास ऑर्गन लेते हैं, जैसा कि लीफ हो गया, मेरिस्टेम हो गई, और उसी ऑर्गन को हम न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर शिफ्ट करते हैं, इंक्यूबेट करवाते हैं और फिर इससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। थर्ड वन इज कैलस कल्चर। इसमें हम किसी भी लीफ से छोटा सा पीस लेते हैं और उस पीस को हम मीडियम के ऊपर इंक्यूबेट करते हैं और उसमें फिर कैलस डेवलप होती है, और जब कैलस अच्छी खासी डेवलप हो जाती है तो फिर उसमें से प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ वन इज सेल कल्चर। इस टेक्निक में, इस टाइप में हम प्लांट्स के सेल्स को इंक्यूबेट करते हैं मीडियम के ऊपर और फिर उन्हीं सेल से कैलस डेवलप होती है और उस कैलस से फिर न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था, ये एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।